नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। देश भर में आज छठे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि नगर, गोपालगंज, महाराजगंज, सिवान, वैशाली, शिवहर जैसे तमाम सीटों पर आज चुनाव हुआ। ऐसे में अब चुनाव आयोग ने आंकड़े पेश कर दिए हैं और अब मालूम चल गया है कि 55.45% बिहार में मतदान हुआ है। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। साल 2019 के मुकाबले इस साल कैसा रहा मतदान का प्रतिशत। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजीव रंजन जी। राजीव जी, कैसा रहा मतदान का माहौल? भीषण गर्मी है, इस चिलचिलाती धूप में लोग पहुंचे, 55.45% का आंकड़ा भी सामने आ गया है। लेकिन अगर अलग अलग लोकसभा सीटों की बात करें तो कैसा रहा माहौल साल 2019 से अगर हम कंपेयर करें तो? देखिए वंदना, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो इस तरह के चुनाव का जो इतिहास रहा है वो जिसको हम बहुत लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं कि जो बिहार में चुनावी जो इतिहास रहा है वो रक्त रंजित रहा है। हम सबसे पहले बात करते थे, आज से 15 साल पहले जो चुनाव होते थे बिहार में, तो हम सबसे पहले बात करते थे कि हिंसा कितनी हुई, शांतिपूर्ण मतदान हुआ कि नहीं, कहीं बूथ तो नहीं लूटा गया, कहीं हत्या तो नहीं हुई, कहीं गोलियां तो नहीं चली। तो हमको लगता है कि अब उस फेज से बिहार बाहर निकल चुका है। और इस बार जो चुनाव में जो मतदान हुआ है, छठे चरण का जो मतदान आज खत्म हुआ है, तो ये तकरीबन हम अपने दर्शकों को समझाने के लिए ये बता दें कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो जिस तरह से चुनाव आयोग ने मतदान करवाने का जो क्राइटेरिया तय किया था, वही क्राइटेरिया इस बार भी रिपीट कर दिया गया है। कहने का मतलब कि बिहार में पहले चरण में जिन जो भी चुनाव क्षेत्रों में 2019 में जहां चुनाव हुआ था, वही पहले फेज में यहाँ हुआ है। तो इसलिए बिहार में जो छठे चरण में 2019 में जो चुनाव हुए थे, उन्हीं लोकसभा क्षेत्रों में इस बार भी चुनाव हुआ है। वही पैटर्न वही है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन बदला जो है इस बार, वो बदला है मतदाताओं का मिजाज। तब भी गर्मी थी, फिर भी वो मई में वो भी इलेक्शन हुआ था, मई में ही 2019 में। इस बार भी काफी गर्मी है, लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं कि मतदान के प्रतिशत में जो कमी आई है वो 3.02% की कमी आई है। और ये कमी जो है वो किसी एक विधान लोकसभा क्षेत्र में नहीं आई है, वो 8 के 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान में वो कमी दर्ज की गई है। हम सबसे पहले बात करते हैं वाल्मीकि नगर में। एक नंबर सीट कहा जा रहा है, उसको एक नंबर का सीट भी कहा जाता है बिहार का। तो वाल्मीकि नगर में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में वहां जो मतदान का प्रतिशत दर्ज किया गया था वो था 61.88%। लेकिन इस बार जो आज मतदान 6 बजे शाम में जो समाप्त हुआ है, आज वाल्मीकि नगर में 58.25% मतदान दर्ज किया गया है। यही हाल पश्चिम चंपारण का भी है। पश्चिम चंपारण में 2019 में 61.79% मतदान दर्ज किया गया था। इस बार 59.75% मतदान दर्ज किया गया है। तो हम ऊपर से लेकर नीचे में जिन जिन लोकसभा क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, सभी 8 लोकसभा क्षेत्रों में इस बार मतदान में कमी आई है। पूर्वी चंपारण की बात करें तो पूर्वी चंपारण में 2019 में जहां 59.94% का मतदान दर्ज किया गया था, वहीं आज 57.30% मतदान दर्ज किया गया है। शिवहर की बात करें तो शिवहर में 2019 में 59.40% का मतदान दर्ज किया गया था, जो इस बार 56.50% का मतदान दर्ज किया गया है। वैशाली की बात करें तो वैशाली में 2019 में 61.85% मतदान दर्ज किया गया था, जो इस बार 58.50% मतदान दर्ज किया गया है। सबसे कम जो लोकसभा क्षेत्र जो इस बार यहाँ सबसे ज्यादा मतदान के प्रतिशत में कमी आई है, वो है गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र। गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र में 2019 में
26% मतदान दर्ज किया गया था, जो इस बार 50.70% है। तकरीबन 5% की कमी यहाँ दर्ज की गई है। इसी तरह सीवान में 2019 में 54.73% मतदान दर्ज किया गया था, जो इस बार 52.50% है। और महाराजगंज में 2019 में 53.80% मतदान दर्ज किया गया था, जो इस बार 51.27% है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार के छठे चरण में बिहार की सभी जिन 8 सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ है, वहां 3.02% की कमी आई है। जी राजीव जी, कहीं ना कहीं आपने जो आंकड़ा बताया ये बताता है कि हर एक लोकसभा सीट पर आज जिन 8 सीटों पर मतदान हुआ, मतलब गिरावट आई है। आंकड़े कह रहे हैं कि लोग वहां नहीं पहुंचे। क्या कारण हो सकता है? क्या जागरूकता की कमी है या फिर गर्मी है? क्या कारण आपको लगता है? देखिए, ये कम मतदान होना जो होता है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कम मतदान होने से जो दोनों गठबंधन आमने सामने हैं, एनडीए और इंडिया, तो इसमें घाटा किसको हो रहा है और मुनाफा किसको हो रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मतदान का प्रतिशत गिरता है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है कि लोग अब मतदान करने में भी आनाकानी करते हैं या उसमें आलस्य दिखाते हैं या फिर किसी तरह का और कोई बहाना बनाकर मतदान से वंचित होते हैं। पे विश्वास नहीं है कि हम तो वोट दे भी देंगे तो ये मेरे लिए क्या करे। क्या ये भी कुछ वजह? बिल्कुल हो सकता है, सारी तरह की वजह हो सकती हैं। अपने प्रत्याशी से नाराज होने के बाद भी लोग मतदान केंद्रों पर नहीं जाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि उनको वैसा उम्मीदवार नहीं मिलता है जिसको वो चुनाव में मतदान करना चाहते हैं, उस तरह का मतदान उसके पास कैंडिडेट नहीं है, तो वहां भी वो इस तरह से आनाकानी करते हैं। लेकिन अगर मतदान कम होना, हम लोकतंत्र में एक जागरूक नागरिक होने के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि यहाँ लोगों का जागरूक होना। अगर लोग मतदान से अरुचि ले रहे हैं तो ये एक गलत इशारा है। संकेत खतरनाक है। और इसको लेकर के चुनाव आयोग या फिर सरकारों को भी, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनको लोगों के बीच इस तरह की जागरूकता अभियान चलानी चाहिए कि लोग, और मतदान केंद्र बहुत मतलब कि 90% मामलों में ऐसा होता है कि मतदान केंद्र किसी के घर से काफी दूर नहीं होता है, वो 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाता वो होता है। तो ऐसे में अगर मतदान करने में लोग रुचि नहीं लेंगे तो फिर इस लोकतंत्र का तो भगवान ही मालिक है। लेकिन राजीव जी, एक और चीज है कि जब पहले चरण का मतदान हुआ उस वक्त जो गर्मी थी अभी से तो कम ही थी, लेकिन उस समय जो आंकड़ा था वो कम था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर तमाम अलग अलग विभागों के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया, शिक्षा विभाग हो या फिर बिहार पुलिस हो, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत अलग अलग तरीके से पोस्ट करके, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। तो कुछ बदलाव तो पहले चरण के मुताबिक आज छठे चरण में देखने को मिला। बिल्कुल थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है, लेकिन ये सुधार ऐसा नहीं है। हमारे बगल के राज्य जो कल तक बिहार का हिस्सा था, झारखंड, वहां का जो मतदान प्रतिशत हम देख रहे थे, वहां जो आज मतदान हुआ है वो करीब 64-65% मतदान हुआ है वहां। उसी तरह बगल में हमारा पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल है, वहां का अगर मतदान प्रतिशत देखिए तो, और वंदना इसमें और भी कुछ कारण है। बिहार में मतदान कम होने का एक सबसे प्रमुख कारण है यहाँ से लोगों का पलायन करना। यहाँ के काफी छात्र जो बिहार के रहने वाले हैं वो अपनी पढ़ाई के लिए देश के विभिन्न राज्यों में रहकर वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरह रोजगार के लिए भी लोगों को पलायन करना पड़ता है। बिहार के कई ऐसे लोग युवा हैं जो रोजगार के लिए किसी देश के किसी और राज्य में जाते हैं। खास करके गरीब का जो तबका है बिहार में, यहाँ गरीबों को मजदूरी करने के लिए भी पंजाब, हरियाणा और इस गुजरात जैसे राज्यों में जाना पड़ता है। तो मतदान के प्रतिशत कम होने का बिहार में एक यह भी कारण है। जी, अब छठे चरण का चुनाव आज हो चुका है, 7वें चरण की तैयारी शुरू हो गई है। लगातार यहाँ पर जो नेतागण हैं वो आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज का जो ये आंकड़ा सामने आया है ये आगे और बढ़ेगा? बिल्कुल। अभी तक जो हम पिछले 5 चरण के मतदान में देख रहे थे जी, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। कुछ विवाद भी हुआ। ये विवाद जो हुआ को मतदान
का जो प्रतिशत चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ये हम सभी जानते हैं कि 6 बजे मतदान खत्म होने के बाद अभी जो हमारे पास पहला जो डेटा चुनाव आयोग के द्वारा जो उपलब्ध कराया गया है, ये टेंटेटिव डाटा है जी, ये प्रोविजनल है। इसमें सुधार होने की काफी गुंजाइश होती है, लेकिन वो डाटा पहले हम पत्रकारों को, मीडिया हाउस में और सारे लोगों को चुनाव खत्म, आज का मतदान खत्म होने के 24 घंटे के अंदर एक फाइनल डाटा लोगों को उपलब्ध करा दिया जाता था। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने अपने कामकाज का तरीका बदला है और वो इस तरीके में वो रहे हैं कि वो प्रतिशत तो बता दिया जाता है, लेकिन जो 4-5 दिन या 10 दिन के बाद जो फाइनल डेटा जारी किया जाता है, तो इस प्रतिशत में 5 से 6%, 7% तक की वृद्धि दर्ज देखी जा रही है इस बार। तो ये थोड़ा सा लोगों को भी अटपटा लग रहा है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जो चुनाव आयोग अगर किसी भी मतदान का प्रतिशत निकालता है, तो वो किसी न किसी संख्या से ही प्रतिशत निकाला जा सकता है। तो वो संख्या मतदान के बाद जो चुनाव आयोग पहले उपलब्ध कराता रहा था, वो इस बार नहीं कराया जा रहा है। हालांकि इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसके टाइमिंग पर सवाल उठाया था और मामले को वो एक तरह से कहिए कि उसको फिलहाल चुनाव तक उस मामले को टाल दिया गया है। लेकिन ये मामला उतना सरल नहीं है, ये काफी गंभीर मामला है कि जब आप एक डेटा के आधार पर, एक अंक के आधार पर ही आप इस तरह का प्रतिशत निकालते होंगे, तो जब आप वो अंक है आपके पास, तो वो जो आप उसको रिवाइज करते हैं मतदान खत्म होने के 24 घंटा, 48 घंटा या 5 दिन के बाद भी, तो वो एक नंबर तो होगा। वो नंबर होता था जारी पहले ये कि जैसे हम अपने दर्शकों को समझाने के लिए ये बता दें कि कहीं किसी चुनाव क्षेत्र में अगर वहाँ 20 लाख मतदाता हैं, तो 20 लाख मतदाता में से कितने मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो 20 लाख मतदाताओं में से मान लीजिए कि 11,55,000 मतदाताओं ने मतदान किया है वहाँ, तो वो 11,55,000 में कितनी महिलाएं और कितनी पुरुष हैं, इसका भी डेटा उपलब्ध करा दिया जाता था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब आपके पास वो फाइनल अंक नहीं है, तो आप सिर्फ प्रतिशत में कैसे बताते हैं। ये तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और आने वाले समय में पता चलेगा कि इसका अंतिम नतीजा क्या आएगा, फैसला क्या आता है कोर्ट का। चलिए, कोर्ट के फैसले आने तक इंतजार करेंगे, वो खबर भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आंकड़ों की बात हो रही थी, कौन से सीट पर कितनी वोटिंग हुई, ये आंकड़ा हम बता रहे थे और समझा रहे थे कि साल 2019 के मुकाबले इस बार क्या कुछ बदलाव हुआ है। तो सामने जो आंकड़ा आया वो ये बता रहा है कि गिरावट देखने को मिली है। मतलब लोगों में जागरूकता की कमी है या फिर वो अपने सांसद से नाराज हैं, उन्हें मन लायक प्रत्याशी नहीं मिला, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन जो जनता है उसको समझने की जरूरत है कि आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप जाएं अपने सांसद का चुनाव करें, तो इस अधिकार को खोए ना, इस अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। बाकी अभी एक और फेज बाकी है, 7वें फेज में मतदान होना है और आशा करते हैं कि इन आंकड़ों को देखकर, इन खबरों को सुनकर जो जनता है उनके बीच जागरूकता फैलेगी और वो जाकर अपना जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करेंगे और वोट डालेंगे और अपने सांसद को चुनने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे ये भी फैसला वो करेंगे। बाकी और भी ऐसे ही मुद्दों के साथ आपके सामने आते हम रहेंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।